क्विक रिस्पॉन्स देने वाली अगर हम टेक्निक की बात करें तो वो है रेकी। जी हाँ, और इस थेरेपी को और ज़्यादा प्रचलित करने वाला एक युवक है जो सिर्फ महज 17 साल का है और सबसे छोटा वर्ल्ड रेकी मास्टर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष गुप्ता की, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुके हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुष गुप्ता। आयुष, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आयुष, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इंटरनेशनल लेवल पर सबसे छोटे, अगर हम बात करें तो, रेकी मास्टर बने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। लेकिन देखा जाए तो अगर हम रेकी थेरेपी की बात करें तो कई सारे लोग हैं जो इस थेरेपी से नोन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित, क्योंकि अभी इतनी नहीं है ये इंडिया में। तो आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये थेरेपी है क्या? ओके, तो अगर मतलब रेकी के बारे में बात करें तो रेकी बेसिकली इंडियन हीलिंग थेरेपी है। आपने सुना होगा गौतम बुद्धा हाथों की ऊर्जा से टच थेरेपी बोलते थे। टच थेरेपी से वो कोई किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर देते थे। बट वो इंडिया में इसलिए इंडियन हीलिंग थेरेपी अभी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लोगों को रेकी के बारे में सिखाया नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक रेकी ग्रैंड मास्टर को सिखाया था, ग्रैंड मास्टर आनंद। लेकिन फिर उसके बाद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला रेकी क्या है। फिर 1904 में डॉक्टर मकाओ उसूई हैं जापान के, उन्होंने इस हीलिंग थेरेपी को रीइन्वेंट किया। उन्होंने कुछ सिंबल्स निकाले, साइंटिफिक वे में कुछ सिंबल्स निकाले जिससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। कि जो जैसे आपने सुना होगा, दुनिया पूरी एनर्जीज से बनी है, पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। तो उस नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे हटाएं उसके लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं। हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करें, हम उसके लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, उस चीज़ों के लिए सिंबल्स बनाए हैं। तो रेकी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स होते हैं, उससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और कुछ जो हमारे साथ जो भी तरह की प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण ही होती है। हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण, हमारे ऑरा वीक होता है तो नेगेटिव एनर्जी हमें जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो हम उस ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, हम उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, हम उस हेल्थ इश्यूज़ के लिए उस नेगेटिव एनर्जी को हटाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फुलफिल करते हैं मैम। जी आयुष, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से हम जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसे कम करके पॉजिटिव एनर्जी हम जो कहें कि जो इलाज कराने आता है उनके अंदर इनबिल्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उससे ही सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आयुष ये भी है कि इस थेरेपी के ज़रिए किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? अभी मैं अपने केसेस के बारे में बताऊं तो मैंने अभी तक 350 से ज़्यादा केसेस ठीक किए हैं। मैंने कैंसर ठीक किया है, कोमा ठीक किया है। इनफैक्ट मेरे रेकी के जर्नी में मेरा पहला केस मेरी मॉम का था। उनको थ्रोट कैंसर था। डॉक्टर मतलब उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाया, उनको बोला गया कि थ्रोट में कैंसर है, मतलब उनके गले में कुछ बॉल शेप्ड चीज़ आ गई थी। तो डॉक्टर्स सेइंग कि कैंसर है, बहुत क्रिटिकल है। तो उन्होंने बोला मेडिसिन खा लो, मतलब मेडिसिन इट्स लाइक खाना खाओगे भी तो भी चलेगा, नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। तो मैंने तभी नया रेकी सीखा था। तो मुझे लगा मुझे एक बार रेकी करनी चाहिए मेरी मॉम को। तो मैंने 3 महीने लगातार रेकी की थी विदाउट एनी मेडिसिन, उनको कोई भी तरह की मेडिसिन ना देके। तो वो मेडिसिन बिना लिए उनको 3 महीने बाद दोबारा चेकअप के लिए लेकर गए डॉक्टर्स के पास, अपोलो हॉस्पिटल नागपुर। तो उन्होंने बोला कि अभी इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा मत आइएगा बिकॉज ये प्रॉब्लम पूरी टोटली सब सही हो चुका है। तो मतलब पहले केस से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि कैंसर जैसी चीज़ अगर ठीक हो सकती है तो रेकी के थ्रू कोई भी तरह की बीमारी या कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो मतलब इससे मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब मैंने डायबिटीज़ ठीक किया है, मैंने अलग अलग चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ में डिप्रेशन ठीक किया है। और अगर देखा जाए मतलब हेल्थ के अलावा तो कुछ लोगों का मतलब करियर के लिए हीलिंग की है, करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर करियर भी आपका कहीं रुका हुआ है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही रुका हुआ है। तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को हटा के पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो रुकावट है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो और करियर में ग्रोथ हो। मैरिज इश्यूज़ ठीक किए हैं काफ़ी सारे,
ऐसे मतलब ऐसे करके करके मतलब 5 साल में 350 केसेस ठीक किए मैंने 100%। आयुष, जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला केस आपकी मदर ही थी जिन्हें थ्रोट कैंसर था और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। आपने इसकी शुरुआत कैसे की? क्योंकि आप मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ से आपका ख़ास नाता भी रहा है। कैसे इसकी शुरुआत की और कैसे आप वर्ल्ड के सबसे छोटे जो आप थेरेपी करने वाले मास्टर बने हैं वो बन पाए हैं? जब मैं 12 साल का था 2014 में, तो मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनकी शादी थी। तो जो उनके हस्बैंड थे तो वो रेकी करते थे। वो वर्ल्ड के बहुत अच्छे हीलर हैं। उनके मतलब वर्ल्ड में 7 से 8 ब्रांचेस हैं जहाँ वो रेकी सिखाते हैं। तो वो आए हुए थे जबलपुर शादी के लिए। तो उन्होंने मेरे पापा से डिस्कस किया कि रेकी क्या होता है। मेरे पापा पहले से ही मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो भी पत्रकार थे। तो उन्होंने वो मेडिटेशन एंड ऑल करते थे, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता था ये सारी चीज़ों में। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी रेकी सीखो। तो पापा ने बोला कि इस एज में, बहुत कम एज में अगर आप सीखोगे तो एक प्योर माइंड से आप सीख सकते हो। तो अगर मैंने सीखा तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं 12 साल का था और मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने उसी जर्नी को कंटिन्यू किया। फिर मेरी मॉम का केस आया, मैंने अपने मॉम का केस ठीक किया। मुझे मोटिवेशन मिला। तो उसके बाद मैंने जबलपुर, मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, सब जगह बहुत सारे कैंपेन्स किए, फ्री कैंपेन्स किए जहाँ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हीलिंग की। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए। मेरी सिस्टर एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, सो वो मुंबई रहती थी। तो हम लोग पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गए। फिर मुंबई जाने के बाद मुझे लगा यहाँ लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है, रेकी क्या होता है, रेकी कैसे वर्क करती है। तो मुझे लगा यहाँ और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए क्योंकि अभी मेडिकल से ज़्यादा लोग अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ में वर्क ऑन कर रहे हैं। वहाँ मैंने रेकी प्रमोट करना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, गूगल एंड ऑल, मतलब जिनको अवेयरनेस थी रेकी की, वो रेकी करवा रहे हैं। उनको रेकी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। मतलब 350 केसेस में 235 केसेस मैंने मुंबई से ही ठीक किए होंगे। तो आयुष, वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ रेकी थेरेपी नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसकी शुरुआत तो भारत से हुई थी, लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि जो मास्टर थे वो वहाँ जाके इन्होंने इसे प्रमोट किया। आखिर क्यों इस थेरेपी को जापान के नाम से जाना जाता है और भारत के नाम से नहीं? क्योंकि अभी इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ज़्यादा लोगों को सिखाया नहीं था गौतम बुद्धा ने। तो यहाँ इंडिया में लोगों को पता नहीं था और जापान में लोगों को रिसर्च करने की बहुत आदत है, नई नई चीज़ें इन्वेंट करने की बहुत आदत है। तो उन्होंने 1904 में डॉक्टर मकाओ उसूई ने रेकी को रीइन्वेंट किया। उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए। तो उनको मतलब वो भी ज़्यादा प्रमोट करने के उसमें नहीं थे कि ताकि जितना कम ज्ञान हो उतने में ही रहना चाहिए लोगों को। बट उन्हें इंट्यूशन आया वर्ल्ड वॉर 2 का। तो उन्होंने अमेरिका के एक डॉक्टर हयातो हैं, उनको उन्होंने रेकी सिखाया। और उसके बाद डॉक्टर हयातो ने ऑल ओवर वर्ल्ड में रेकी प्रमोट करना शुरू किया। फिर वो इंडिया में दोबारा आई 2000 में। तो मतलब ये एक कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है, जहाँ से आई है वहाँ दोबारा आई जाती है। आपने कहाँ से, जैसा कि आपने बताया कि पहले तो आपने घर से ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसकी हायर स्टडी आपने कहाँ से करी? मैंने 2 लेवल तो जबलपुर से ही की है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी के 3 लेवल मैं साउथ अफ्रीका जाके ग्रैंड मास्टरशिप साउथ अफ्रीका केप टाउन जाके मैंने किया। फिर अगर अभी रिसेंट की बात करा जाए तो मुझे अगस्त 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से सर्टिफिकेट मिला दैट आई एम यंगेस्ट रेकी हीलर इन इंडिया। और अभी फ़िलहाल मतलब अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले मुझे यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर का भी अवार्ड मिला। और मैंने टैरो कार्ड से भी 70 से 80 लोगों की रीडिंग्स की है एंड टचवुड सारी एक्यूरेट आई हैं अभी तक। रेकी थेरेपी नहीं, ये जो यंगेस्ट रेकी मास्टर है वो टैरो कार्ड भी करते हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो आयुष। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया था, जब आप अपनी जर्नी बता रहे थे कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से क्लाइंट्स हैं जो आपसे थेरेपी लेते हैं।
मतलब अभी अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो कॉमेडियंस है, आपने सुना होगा कपिल शर्मा, बलराज सहल जो अभी खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं, मुबीन सौदागर, उन सभी शोज़ के राइटर मिस्टर शोभित सिन्हा, प्रज्वल गुप्ता। और अगर मेन फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो मैं रेगुलरली मतलब वीक 2 वीक्स में अमिताभ बच्चन सर की हीलिंग करता रहता हूँ, शंकर महादेवन सर, आदित्य नारायण, रवि दुबे आपने सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेमो डिसूजा सर का मैं अगर केस शेयर करूं आपसे, तो उनका लेफ़्ट हैंड में बहुत नमनेस रहती थी, सुनपन जो कहते हैं, तो उनका काफ़ी टाइम से वो प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मतलब हम लोग की बातचीत चलती थी, बट उन्हें तब तक रेकी का उतना नॉलेज नहीं था। बट मैंने उन्हें बोला कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है मैं आपकी 4 to 5 सेशन में पूरी क्योर कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लेट्स ट्राई, मतलब उनको भी उतना पता नहीं था रेकी के बारे में। फिर मैंने 4 to 5 सेशंस किए और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मतलब 3 से 4 महीने पुरानी प्रॉब्लम उनकी 4 से 5 सेशन में ख़त्म हो गई। मतलब रेगुलरली हमने किया तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला, तो वो भी काफ़ी खुश है। मतलब अभी लोगों को रेकी के बारे में जानने के बाद काफ़ी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि 4-5 सेशन में अगर हम कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की बात करें तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट्स इसके दिखने लगे थे। यूजुअली कितना टाइम लगता है अगर हम रेकी की थेरेपी लेते हैं तो किसी भी बीमारी को कम करने, या अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसे कम करने के लिए? एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रेकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर कोई कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है वो एक दिन में, एक सेशन में ठीक हो सकती है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं कि रेकी में हल्का टाइम लगता है, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बट आपने सुना होगा कि मेडिकल से, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेडिसिन खाई फॉर हेडेक, तो वो मेडिसिन आप खाओगे तो आपको मेडिसिन से ठीक तो होगा सर दर्द, बट उसके जो अनदर केमिकल्स हैं वो आपको ऑल ओवर बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। बट रेकी क्या करता है, सर दर्द क्यों दे रहा है, मतलब जो उसकी रूट प्रॉब्लम है, रूट नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी हटाता है ताकि जो जड़ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ताकि जो अभी सर दर्द दे रहा हो दोबारा वो सर दर्द दोबारा ना दे। तो इसमें डिपेंड करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। अगर किस चीज़ के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना हल्का टाइम ज़्यादा लग सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि टाइम टेकिंग होता है, और कई सारे अगर हम बात करें अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो कई सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्या इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? क्या अगर हम किसी बीमारी के लिए ये थेरेपी ले रहे हैं तो क्या वो बीमारी फिर से भी हो सकती है? साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेकी का मेन यही है कि जो अगर यूनिवर्स से हम कुछ एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हैं तो देयर आर सम सिंबल्स कि हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी से आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अभी तक मतलब जितने भी केसेस ठीक किए हैं तो ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव ही गए, कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा हमें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव से हम पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डाल रहे हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ ये जो थेरेपी है ये ले रहे हैं, हम आम जनता की बात करें तो क्या ये थेरेपी अफोर्डेबल है उनके लिए लेना? अफोर्डेबल काफ़ी सारे हीलर्स हैं जो इसे अफोर्डेबल बना के रखे हैं, बट अभी बहुत कम हीलर्स होने के कारण लोग इसे एक बिज़नेस के तरह यूज़ कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं इसके थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि रेकी जैसी चीज़, अल्टरनेट हीलिंग थेरेपी जैसी चीज़ों को बिज़नेस ना बनाएं। और रेकी अफोर्डेबल ही है, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो पैसों से ज़्यादा लाइफ मैटर करती है, पैसों से ज़्यादा आपका हैप्पीनेस मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक मैंने पैसों के लिए कभी हीलिंग किया नहीं। तो मेरा मेन मोटिव है कि सामने वाले पर्सन को जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। बस इसमें एक रूल होता है एनर्जी एक्सचेंज का, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप हमें एज एनर्जी एक्सचेंज दे सकते हो। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट देना है हमें। जी आयुष, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि दुनिया भर में अभी अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से कई लोगों की जान जा चुकी है, और इंडिया में भी अब तो ये आ चुका है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। क्या रेकी थेरेपी के ज़रिए हम कोरोना का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्या ये जो डर है इसको हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ होती है डर से, माइंड से। मतलब जो हमारे माइंड में चलता है हम उसको ढाल देते हैं अपने शरीर के साथ। तो पहले तो मैं सभी, मतलब पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करूँगा, कोरोना वायरस है, ख़तरनाक है, बट आप उससे डरिए मत। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, अगर आप सेफ्टी बरतेंगे तो आपको वो कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। और रही बात, हम जो मेरी टीम है, जो मेरे हीलर्स हैं मेरे अंडर, हम
हम लोग वर्क ऑन कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रहे हैं लोगों की, हम रेकी सेशंस दे रहे हैं, तो इससे हम कुछ ऐसे सिंबल्स निकाल रहे हैं जिससे कोरोना वायरस या ऐसी ख़तरनाक चीज़ों से हम जल्दी रिकवर कर पाएँ। तो अभी उस पर ही वर्क ऑन कर रहे हैं हम लोग। आयुष, देखा जाए और मैंने भी जितनी रिसर्च की है तो सिर्फ यही पता चला है कि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रेकी का हॉस्पिटल है। क्या लगता है आपको कि इसके जो हॉस्पिटल्स हैं वो और बनने चाहिए, और इंडिया में अगर ये बनता है तो ये किस तरीके से काम करेगा, और इन हॉस्पिटल्स में बेसिकली होता क्या है? ओके, तो जैसे कि हम पहले एक बार चाइना के हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो चाइना में जो रेकी हॉस्पिटल है वो हर तरह की चीज़ों, जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल होता है तो उसमें सिर्फ आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ लेके जा सकते हैं, बट रेकी हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी केसेस भी लेके जा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी लेके जा सकते हैं, बट जो आपको मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई भी तरह की, जैसे मैंने बताया करियर वाइज या कोई भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उस रेकी हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।